पंडित जी को का पता के शांति से बोले हम शांति के संगे नहीं बैठ सकत, कथा कहो चाहे ना कहो, शांति से उनकी लड़ाई। तो भैया पंडित जी बोले तो जैसे बैठना हो, जहां बैठने हो, चुप बैठो, शांति से आओ। यही तो कृपा है। जैसे समुद्र का कोई था नहीं ले सकता, समुद्र की थाएं कोई नहीं ले सकता, ऐसे ही प्रभु की कथा है साहब। भगवान की कथा और घर को मठा, ईमानदारी से बताओ, घरे मठा बमो हो, 5 जने लेबे भाई आउट हो, और 10 जने आ जाओ, तो पानी हुकत जाओ दे जाओ, पानी हुकत जाओ दे जाओ। ऐसा ही कथा है भगवान की। चाहे ते बढ़ा दो, चाहे ते घटा दो, भगवान की कथा और घर को मठा, चाहे जितना बढ़ाओ जाओ। लेकिन ये कथा समय के हिसाब से भरत और समय के हिसाब से ही घटत। ऐसे ही जो मठा है, कम जने हैं तो कम पानी डालो, ज्यादा जने हैं तो दो कसेड़िया और हिला दो। मठा तो मठा ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आओ भाव से अब कथा प्रारंभ करें अपन। तो एक भजन गा लो, छोटो ही सो। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए। को नहाए जाए, को नहाए, नहाए जमे को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए। राम गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए। अरे ब्रह्मा नहाए, जमे विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, जमे विष्णु नहाए। और शंकर नहाए, अपनी डमरू बजाए, जमे को नहाए। हरे राम हरे डमरू बजाए, जमे को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए। अरे कबीरा नहाए, जमे तुलसी नहाए। कबीरा नहाए, जमे तुलसी नहाए। कबीरा नहाए, जमे सूरा नहाए। कबीरा नहाए, जमे सूरा नहाए। अरे तुलसी नहाए, अपनी माला घुमाए, जमे को नहाए। माला घुमाए, जमे को नहाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। जय जय सिया राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से महाराज सुदामा जी महाराज जब पाठ भूल गए तो भगवान भी अपना पाठ भूल गए। शांतिपनी महाराज ने कहा जाओ दोनों भंडारे के लिए समदा लेकर के आओ। समदा रोज लेने के लिए जाना पड़ता था, फिर जाकर के शाम का और सुबह का भंडारा बनता था। जब गुरु माता को पता चला तो उन्होंने चने बांधे, चने बांध दिए और कहा भैया बेटा सुदामा, कृष्ण जब तुम्हें भूख लगे तो ये चने खा लेना। इतने में महाराज दुर्वासा जी महाराज आश्रम में पहुंचे। आश्रम में अब सुनो, दुर्वासा जी महाराज शांतिपनी गुरु के आश्रम में पहुंचे और खाने के लिए मांगा कि कुछ खाने के लिए दो, भूख लगी है। तो शांतिपनी की जो धर्म पत्नी है, गुरु माता ने कहा महाराज भंडारे में तो अभी कुछ है नहीं।
दुर्वासा जी महाराज बड़े क्रोधी महात्मा हैं, जबकि कुछ नहीं है तो आश्रम से वापिस आ गए। जैसे ही रास्ते में आए तो चिंतन किया, ध्यान किया, इतना बड़ा आश्रम, हमने खाने की याचना की, लेकिन यहाँ गुरु माता ने कहा कुछ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये दुर्वासा जी महाराज ने चिंतन किया कि इतने बड़े आश्रम में ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ना हो। नेत्र बंद करके जब दुर्वासा जी महाराज ने देखा तो वो भुजे चने नजर आ गए, भुजे चने नजर आ गए। लौट करके वापिस आ गए आश्रम में। गुरु माता से कहा आप कह रहे थे कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन हम तो देख रहे हैं आश्रम में भुजे चने हैं, वो आपने हमसे झूठ बोला। गुरु माता ने कहा ये बालकों के लिए चने हमने रख दिए थे। तो आप दुर्वासा जी महाराज ने कहा कि बता तो देती कम से कम, आपने तो हमसे ये कहा कि आश्रम में कुछ नहीं है। दुर्वासा जी महाराज ने कहा सुदामा जी जब तक आ गए थे कि जो ये चने खाएगा वो लक्ष्मी से हीन होगा, दर्द ठोकरे खाएगा। जाओ, दुर्वासा जी महाराज ने श्राप दे दिया था कि सुदामा जी महाराज ने श्रवण कर लिया, अपने कानों से सुन लिया कि जो ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये दुर्वासा जी महाराज का श्राप मिला और वो चनों को लेकर के सुदामा जी कृष्ण के साथ में समधा काटने के लिए गए, समधा लेने के लिए गए। भगवान ने सोचा कि हमारा मित्र कमजोर है, इसीलिए वृक्षों पर इसको न चढ़ाया जाए। सुदामा जी से कहा मित्र सुदामा तुम समधा एकत्रित करते जाना, हम ऊपर से गिराते। भगवान समधाओं को गिरा रहे हैं, लकड़ियों को, और सुदामा जी महाराज एकत्रित करते जा रहे हैं। इतने में सुदामा जी को भूख लगी तो वो चने खा गए और भगवान के हिस्से के भी चने खा गए। लौट करके जैसे उतर के आए, भगवान ने कहा वो चने कहाँ हैं, हमें भूख लगी है। सुदामा जी महाराज ने कहा प्रभु बताया नहीं। सुदामा जी महाराज ने कृष्ण को, ये हमारा बचपन का मित्र है और नंबर 1 का मित्र है, दूसरा हमारा इसके सामने कोई मित्र नहीं है। तो सारी मुसीबत हम अपने ऊपर भले ही आ जाए, हमारे ऊपर भले ही मुसीबत आ जाए, लेकिन मुसीबत हम अपने मित्र के पास में नहीं पहुंचाएंगे। तो पूरे चने खा गए। भगवान ने मांगे चने के चने कहाँ हैं, गुरु माता ने दिए थे। सुदामा जी महाराज ने बहाना बना दिया कि प्रभु हमने अपने हिस्से के चने खाए, लेकिन हमें तृप्ति नहीं मिली, तो आपके हिस्से के भी हम चने खा गए। ये बात केवल सुदामा जी महाराज को पता थी कि ये चने दुर्वासा जी महाराज ने श्रापित कर दिए हैं। अच्छा, लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण ने मित्र सुदामा से उस समय कहा था, बचपन के मित्र, कि तुमने हमारे हिस्से के चने खाए, तुमने पूछा नहीं है। सुदामा जी महाराज से भगवान ने मानो कह दिया, हक परायो खाए के ले आगे सीख, दर दर ठोकर खाए के मांगो घर घर। लेकिन भगवान के बड़े ही सच्चे भक्त सुदामा जी महाराज दोनों आए। वहीं से महाराज भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा जी महाराज अपने सुदामापुरी में रहने लगे। भगवान का भजन करते रहते हैं नित्य प्रति। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने ग्राम, भीख मांग भोजन करें ये जपे प्रभु नाम। महाराज भगवान का भजन करते रहते हैं और जब कुछ मिल जाता है तो घर पे प्रसाद बन जाता है। लेकिन आज तक सुदामा जी महाराज ने अपनी पत्नी सुशीला को ये नहीं बताया कि हमारे मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं। बचपन के मित्र थे, वो आज विवाह भी हो गया, भगवान के भी विवाह हो गए, इतना समय निकल गया। लेकिन सुदामा जी महाराज बड़े गंभीर देवता, ब्राह्मण देवता। आजकल तो महाराज किसी की फोटो किसी नेता के साथ में आ जाए तो उसको पचती नहीं है, तुम्हें पता है। देखना कल इंडिया न्यूज में हमारी फोटो उनके साथ में हम बगले पे खड़े हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज देखो, बचपन के मित्र द्वारकाधीश कृष्ण थे, घर पर इतनी परेशानी आ गई
कि दो रोटी के लाले पड़ गए, लेकिन कभी भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। बहुत दिन हो गए, रोज जाते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता तो घर पर बन जाता। आज सुशीला ने कहा महाराज जाओ कुछ लाओ, जब लाओगे तो बनेगा। बोले देवी जी अब तुम कहते हो तो हम जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करके भगवान का भजन करते ही निकल पड़े। लेकिन उस दिन मानो कुछ प्राप्ति नहीं हुई, लौट करके आ गए। सुशीला ने कहा प्रभु कुछ लाए हो? बोले कुछ मिला ही नहीं आज। अच्छा कुछ नहीं मिला। सुशीला से सुदामा जी महाराज ने कहा ये समझिएगा कि आज एकादशी का ही व्रत है। सुशीला ने हाथ जोड़े महाराज हम तो भले ही समझ लेंगे एकादशी का व्रत, लेकिन जो छोटे छोटे बालक ये एकादशी इनको नहीं पता क्या होती है। ये तो इंतजार ही कर रहे थे, जब से ये बोल रहे थे कि माँ कुछ खाने के लिए बनाओ, तो हमने कहा था कि पिताजी आने वाले हैं, जब पिताजी आएंगे तो कुछ लाएंगे तो अवश्य बनाएंगे, आप खाली हाथ आ गए। आज सुदामा जी महाराज को कष्ट हुआ। ये बात तो सही है कि एकादशी हम समझ रहे हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन बालक छोटे छोटे बालकों को पता नहीं रहता। छोटे छोटे बालक रहते हैं घर में, उन्हें नहीं पता कि कितनी धन की कमी है, कितनी गरीबी है। उन्हें तो जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो तो स्वतः ही अपने माता पिता से बोल देते नहीं पिताजी हमें तो ये चीज चाहिए, नहीं माँ हमें तो ये चीज चाहिए। लेकिन घर की मुसीबत माता पिता को पता होती है साहब, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी भोगी है वो जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। सुशीला कहते हैं प्रभु कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। आज बालकों को जैसे तैसे हम मना लेंगे सुला लेंगे, लेकिन सुबह तो फिर होना है ना, कैसे काम चलेगा। घर में देखा कच्चे बर्तन में कुछ चावल पड़े थे, वो स्थिति देखो। सुदामा जी महाराज के पास में एक ही पर्दा नहीं है पहनने के लिए, उसमें भी कई छिद्र हैं। जब मुसीबत आती है तो महाराज बता करके नहीं आती है। ये प्रभु की ही कृपा समझो कि आज हम आप अरबपति खरबपति है तो प्रभु की कृपा है। उस समय सदा एक सा नहीं रहता है किसी का। घर में जो था तो मिट्टी के बर्तन में पका करके बालक को खिला दिया और सुला दिया। सुदामा जी महाराज से सुशीला कहने लगे प्रभु आज तो जैसे तैसे निकल गया, ना आपने भोजन किया ना हमने भोजन किया, एकादशी समझ करके। लेकिन ये बालक तो मानने वाले नहीं है। और प्रभु जिंदगी में सब कुछ दे, अगर परिवार दिया है, परिवार दिया है, परिवार के साथ में गृहस्थ जीवन दिया है, गृहस्थ जीवन के साथ में बालक दिए हैं, तो गरीबी कभी ना दे, गरीबी ऐसी मुसीबत कभी ना दे। किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे। गरीबी अगर दे, गरीबी अगर दे तो बच्चे न दे, किसी को मालेगा गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे। महाराज लेकिन पत्नी तो वही पत्नी है जो अपने पति के संकट में भीष्म महाराज उसकी सहायता करे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब आपत्ति विपत्ति संकट जीवन में आए तो चार चीजों को आजमा लेना चाहिए। एक तो धैर्य को कभी खोना नहीं चाहिए, एक तो धर्म
हमारा जाना नहीं चाहिए। एक मित्र को भी आजमा लेना चाहिए, एक पत्नी को भी आजमा लेना चाहिए कि पत्नी स्वार्थी तो नहीं, मित्र हमारा स्वार्थी तो नहीं है। हाँ, कि सुख के समय में ही हमारे साथ है, दुख के समय में ये रह सकता है कि नहीं रह सकता है, आजमा लेना चाहिए समय समय पर। हाँ? बाबा मानस में कह रहे हैं, धीरज धरम मित्र आरो नारे, धीरज धरम मित्र आरो नारे, धीरज धरम मित्र आरो नारी, धीरज धरम मित्र आरो नारी, धीरज धरम मित्र आरो नारी, धीरज धरम मित्र आरो नारी। अरे आपत्ति काल परखिया ही जारे, आपत काल परखिया जारे, आपत्ति काल परखिया ही जारे, आपत काल परखिया ही जारे। एक बार सुशीला मोहल्ला में गई, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि धीरज धर्म मित्र आरो नारी, आपत्तिकाल परखिया जारी। एक तो धैर्य को धारण किए रहना चाहिए और हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए, चाहे जितना संकट आ जाए, और मित्र को आजमा लेना चाहिए, पत्नी को आजमा लेना चाहिए। हाँ? एक बार सुशीला मोहल्ला में गई तो मोहल्लों की नारियों ने बताया कि आपके पति के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण, और ऐसी परिस्थिति में आप अपने पति को द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ क्यों नहीं भेज देती द्वारकापुरी। सुशीला लौट करके आई, बोले महाराज आज तक आपने हमें इतनी बड़ी बात छुपा करके रखी, बताई नहीं। कौन सी बात देवी? आपने आज तक हमें ये नहीं बताया, आपके मित्र बचपन के जो थे आज वो द्वारकापुरी के राजा है, आपने इतनी बड़ी बात छुपा करके हमसे रखा। हाँ? तो महाराज कृपा करके अपने मित्र के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? अपने यहाँ मुसीबत है, आपके मित्र बचपन के राजा हैं, आपके बचपन के मित्र हैं ना जो आज राजा बने बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। बार बार सुशीला ने कहा द्वारका जाओ हुजूर, द्वारका जाओ हुजूर। सुदामा जी महाराज कहते हैं तुम बकती रहती है, यही बात कहती रहती है, द्वारका जाओ हुजूर, द्वारका जाओ हुजूर। आठों याम यही बचते रहे, तेरे बचन यही है, आठों याम यही कहती रहती है। अरे तुझे पता है 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं घर में। जब मित्र के यहाँ जाया जाता है, गुरु के यहाँ जाया जाता है, तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है। अरे जब स्वयं के लिए कुछ नहीं है तो बचपन के मित्र जो हमारे आज राजा बने बैठे हैं क्या लेकर के जाएंगे? सुशीला ने कहा मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला पड़ोस में गई, 4 मुट्ठी चावल 4 जगह से लेकर के आई और कहा प्रभु ये जाओ भेंट में दे देना। 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल। यही सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, पाँव शेर चावल लिए आई सहित हुलास। प्रसन्नता से दौड़ती हुई आज सुदामा जी महाराज से कहा कि ये चावल ले जाओ। 4 मुट्ठी चावल 4 जगह से सुशीला लेकर के आई। अब महाराज दूसरी समस्या घर में खड़ी हो गई कि चावलों को बांधा जाए तो कैसे बांधा जाए? एक वस्त्र भी घर में नहीं है, तो जैसे तैसे एक सड़ा हुआ बहुत कमजोर वस्त्र मिल गया घर में, चौवर उसकी घड़ी लगा करके वस्त्र की, उसी में चावलों को बांध दिया, पोटली बना दी और प्रणाम किया। सुशीला ने सुदामा जी महाराज को कहा कि आप प्रभु द्वारकापुरी चले जाओ, द्वारकापुरी चले जाओ। सुदामा जी महाराज ने कहा अब तुम बक रही है, जब से कह रही है चिल्ला रही है तो मैं जा ही रहा हूँ। और भगवान का स्मरण करते ही सुदामा जी ने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। मित्र के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे श्याम सुंदर से मिलते सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण जय रामा। पत्नी माँ पड़ोसन से चावल जो लाई, माँ पड़ोसन से चावल जो लाई, फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई, फटे हुए कपड़ों में पोटली बनाई। जाओ अब पति जी श्री प्रभु जी के धाम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। धोती और लठिया कांधे पे लटकाई, धोती और लटिया कांधे पे लटकाई, चावलों की पोटली बगल पे दबाई, चावलों की पोटली बगल पे दबाई। धीरे धीरे चलते हैं प्रभु जी के धाम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। जय हो। सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे राम हरे राम मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ कुछ आवश्यक सूचना श्रवण कर ले। धन्यवाद। हेलो दान पुष्प अर्पित किए हैं।